बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ वकील अब्दुल माजिद अवान। टेंशन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, खौफ, बेचैनी, वहम, दिल की धड़कन का तेज़ होना, ऐसे लगना कि मुझे कुछ हो रहा है, खौफ सा महसूस होना, एक बात ज़हन के अंदर चली जाए उसका ना निकलना और ऐसे ऐसे दिल का ठक ठक करना और उसके बाद पट्टों का खिंचाव, असाबी तनाव और दूसरी बात यह है कि गुस्सा ज़्यादा होना, हाइपर ज़्यादा होना, बात इतनी होनी ना जितनी उसको अपने ज़हन के ऊपर ले लेना। ये सारी जो अलामात हैं, यकीन जानिए कि अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आप खुश भी होंगे और दुआएं भी देंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप इसको लाजमी कर लें और उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट तो आप मेरा इस में देख भी रहे होंगे। आप जो टिकटॉक के हमारे दोस्त हैं, रब्ता करना चाहें, मेरे यूट्यूब के हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ है तो परेशान नहीं होना। छिलका इसबगोल जो है, ये पूरी वीडियो इंशाल्लाह आपको एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपके अंदर एक मूवमेंट लगे, लाजमी सारी सुनिएगा। कब्ज़ का मसला हो तो आपने छिलका इसबगोल जो है वो खाने के कम अज़ कम आधा घंटा बाद आपने एक बड़ा चम्मच लेना है। इससे भी कवर ना हो तो हब्बे बिनफ्शा या कुस्से मुलय्यन, ये आपने हमदर्द के लिए लेनी है। ज़्यादा कब्ज़ हो तो 2 टेबलेट, वरना एक से भी काम चल जाएगा। अगर आपको घबराहट हो, खौफ ज़्यादा महसूस हो, खमीरे गाउज़ुबान अमरी जवारदार आपने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है। दवाउल मिस्क मोदिल जवारदार आपने दिन में 2 दफ़ा छोटा चम्मच लेना है। उसके बाद माजून निजा और शरबत अहमद शाही आपने दोपहर को हर रोज़ इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अगर नींद ना आती हो तो खसखास का जो तेल है या रोगन काहू, रोगन खुरफा, रोगन खसखास, तीनों को मिक्स करके आप इस तरीके से कनपट्टियों के ऊपर, तालू के ऊपर उसकी मालिश करेंगे। यकीन करें कि इंशाल्लाह नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, वो मेरी इसी पिछली कॉम्बिनेशन के साथ खमीरा गाउज़बान की जगह आपने खमीरा गाउज़बान सादा लेना है। दवाल मिस्क मोदिल जवारदार की जगह दवाल मिस्क मोदिल सादा लेना है। बाकी माजून निजा और शरबत अहमद शाही आप मुझसे भी, ये सारी चीज़ें मेरे तो क्लिनिक कैसा है, मुझसे मंगवा भी सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं। बाज़ार का थोड़ा सा ये होता है कि वो पूरे उस कॉन्फिडेंट नहीं होता कि किस लेबार्टी ने कौन कौन सी चीज़ मतलब डाली है। लेकिन जो हमारी मेन लेबार्टीज़ हैं, हमदर्द है, करशी है, अजमल है, अशरफ है, अच्छी लेबार्टीज़ हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं। बहरहाल इससे आगे जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे खौफ आता है, बेचैनी ज़्यादा है, घबराहट ज़्यादा है, गुस्से को दिल करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माहौल को सादा रखें। ऐसे लोगों के साथ न मिलें जो आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, जो आपको अच्छे न लगते हों। खुश रहने की कोशिश करें और खामखा जो हमारा आजकल का वतीरा बन चुका है कि जिस काम के अंदर हमारा दखल नहीं भी होता, खामखा उसमें जो है वो पंगा लेने की कोशिश करते हैं और मादत के साथ लफ्ज़ पंगा जो है वो आ गया है। तो बहरहाल इसमें एक और बात भी है कि पॉलिटिक्स के हवाले से हमारी एक ऐसी बहस होती है जिसका ना तो कोई हासिल होता है, ना कोई सिर पैर होता है। हमारे घर का निज़ाम हमसे चलता नहीं है और दुनिया के निज़ाम को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बहरहाल कोशिश करें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स पर ज़्यादा बहस ना करें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर आते हैं इसके अगले पोजीशन की तरफ। अगर पट्ठों में दर्द है, असाबी तनाव है, तो यकीन करें कि यही जो कम्बिनेशन दवाल मिस्क मोदिल जवारदार, खमीरा गाउज़बान अमरी जवारदार और उसके बाद माजून निजा, शरबत अहमद शाही, ये अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बड़ी मदद के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो दूसरा तरीक़ाकार है, एलोपैथिक तरीक़ाकार, उसमें मैं जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर आया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी सेटअप, क्योंकि पेशेंट हर रोज़ देखते हैं, बहुत से हज़ारों के हिसाब से आप समझें कि पेशेंट ऐसे हैं कि जो इन अमराज़ में मुब्तला थे, आज नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे हैं। तो एलोपैथिक में ज़्यादातर वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो ख़्वाबावर अद्वियात ज़्यादातर देते हैं, नींद वाली अद्वियात ज़्यादा देते हैं। जिसको नींद आती रहती है, बंदा नशे में रहता है, सुकून में रहता है, जब तक दवाई लेते रहें कुछ न कुछ असर रहता है, दवाई छोड़ते जाएँ, बंदा वहीं के वहीं आ जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह जब आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, सबसे बड़ी बात तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह बेशक आपको फ़ायदा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह उसमें देर पा होगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी एहतियात जो है वो आपने ये रखनी है कि कब्ज़ कभी नहीं होने देनी। साथ बैंगन का इस्तेमाल, आम का अचार, मसूर की दाल, गाय का गोश्त, कभी आपने ज़िंदगी से इसको निकाल देना है। कभी भी फौतगी में अल्लाह ना करे कोई किसी की डेथ हो गई हो, आपने पहले दिन वहाँ पे नहीं जाना, दूसरे तीसरे दिन जाना है, वो भी ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर जाना है। उसके मसला ये होता है कि जब वो उस कंडीशन को जब पेशेंट देखता है, उस सारी सिचुएशन को, तो वो बहुत परेशान होता है। वो बार बार उसके ज़हन में वो सीन आता रहता है, जिससे वो उसकी परेशानी में इजाफा होता रहता है। तो जनाब ये वीडियो, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हर आदमी की इसमें अपनी हिस्ट्री है, हर आदमी की अपनी सिचुएशन है,
बहरहाल जो एक जनरल किस्म का कम्बिनेशन मेडिसिन के हवाले से जो बन सकता था वो मैंने आपको बताया है। हमारी तो प्रैक्टिस है, बहरहाल जिस तरह फिर भी आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपका भाई हाजिर है। मेडिसिन मंगवाना चाहें तो इंशाल्लाह आपके घर में पहुंच जाएगी। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे। आखिरी बात यह कह रहा हूँ कि ये सारी कंडीशन में कभी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस सारी कंडीशन के अंदर आपकी ज़िंदगी और जान को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें, हौसला पैदा करें, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में किसी भाई को कोई ऐसा मसला हो उसको ये वीडियो लाज़मी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।